कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदू सम्मेलन करने का जो मुख्य उद्देश्य है और इसकी जानकारी प्रदान करने के लिए मैं आज के मुख्य वक्ता श्रीमान हनुमान सिंह जी भाई साहब से आग्रह करूंगा हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोर से उद्घोष लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। एक और जो अपने यहाँ पर भजन कीर्तन होता है तो जो नारा लगाते हैं उसका नारा लगाना है, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का। यहीं से बात प्रारंभ करता हूं। आप में से 90% ने विश्व का नक्शा नहीं देखा होगा। संसार कितना बड़ा है ये नहीं जानते। गांव के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति ये जो मैंने नारे लगवाए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये कहाँ सोचता है? इस बनेड़ा के एक छोटे से गांव में बैठा हुआ हिंदू सोचता है। और इसलिए कहा कि अगर इस संसार को बचाना है तो पहले भी हिंदू विचार ने बचाया है, आगे भी हिंदू विचार को बचाना है। और इसलिए हिंदुओं को अपना विचार क्या है, हिंदू इस नाते से बैठकर विचार करना प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए सम्मेलन है। संसार में जो पढ़ते हैं बहुत सी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं जिनको हमको पढ़ाते हैं वो रोम की है, मिस्र की है, यूनान की है, वो बेबीलोनिया की है, मेसोपोटामिया की है, वो असीरिया की सभ्यता है, वो चीन की सभ्यता है, वो भारत की सभ्यता है। इतनी सभ्यताओं को पढ़ते हैं, इनमें से जीवित कौन है? जो सनातन काल से वो सभ्यता जैसी की जैसी चल रही है, वो विश्व में केवल मात्र एक है, वो भारत। आप कहेंगे चीन भी तो है। चीन को अपनी सभ्यता पर गर्व नहीं है क्योंकि वह कम्युनिस्ट आ गए। इसलिए विश्व में एकमात्र देश भारत है जो अनादिकाल से अपने विचार को लेकर आज भी बहुसंख्या में है। ये यूनान, रोम, मिस्र क्यों मिट गए? बाहरी आक्रमणों से मिटे। तो क्या भारत पर आक्रमण नहीं हुए? यूनानी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, पठान आए, सैकड़ों वर्षों तक आक्रमण करते रहे। लेकिन विश्व में एकमात्र देश जिसने उनका लगातार संघर्ष किया, लगातार जिनसे युद्ध किया और भारतीय संस्कृति को बचाया, तो वो एकमात्र देश है भारत। ये संसार में भारत बचा है, इसका उद्देश्य क्या है? संसार में भारत का एक उद्देश्य है और वो है धर्म देना। हमारा धर्म है ये कि भारतीय संस्कृति ये विश्व के कल्याण की संस्कृति है। आज भी हम क्या कहते हैं? सारा जग परिवार हमारा, मन मनुज कल्याण में, सांपों को भी दूध पिलाते, काग खुश पकवान में, राम राम की चींटी को तो गौ कुत्ते भी ध्यान में, पाहन में भी ब्रह्म दिखाया कि लिया भगवान में। आप देखिए, केवल मेरा परिवार नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा परिवार है, इसकी बात हिंदू करता है। और ये बात नहीं करता है, सिद्धांत नहीं है, उसका व्यवहार है। गांव के अंदर आपके और एक व्यक्ति रात को भूखा सो सकता है अन्न के अभाव में, लेकिन कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें कबूतर खाने में कभी कबूतरों का अनाज खत्म हुआ हो, कभी नहीं हुआ। क्योंकि पक्षियों को दाना मिलना ही चाहिए, गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी रखना ही चाहिए। ये संसार में कोई सोचता तो हिंदू है। इतना ही नहीं, हम जानते हैं सांप अगर दूध पिएगा तो उसमें जहर ही बनेगा। सांप अमृत नहीं बना सकता, लेकिन उसके भी देवरे बने हुए सांपों
बिल कहाँ है वहीं जाकर देना है, तुमको कष्ट नहीं करना पड़े। चींटियों को दाना देते हैं। आज भी गाय की पहली रोटी बनती है, कुत्ते की अंतिम रोटी बनती है। गाय और कुत्ते को रोटी मिले बिना घर का भोजन प्रसाद नहीं बनता, यह आज भी हिंदू मानता है। इतना ही नहीं, प्राणी जितने भी हैं उनमें तो प्राण है, उनको सुख दुख का अनुभव होता है। हमने तो पत्थर को भी तराश कर देवता बना दिया, उसकी भी मूर्ति मंदिर में लगाकर भगवान की तरह पूजने लगे। इतना जो ऊंचा आदर्श वाला है वो हिंदू है। इस हिंदू का जो इतना ऊंचा हमारा विचार है, जिसके कारण से विश्व कल्याण की हम बात करते हैं, उसमें बीच के समय में कुछ कुरीतियां आई। ये सम्मेलन उन पर विचार करने का है। केवल मात्र हम अच्छे थे, अच्छे बनेंगे इतना नहीं, अच्छे बनेंगे कैसे इसका भी विचार करें। और इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 बातें आपके सामने रखी है। उन 5 बातों में से एक बात की ओर घनश्याम जी मांडा ने संकेत किया। हमारा दर्शन कैसा है? हम गांव का सामान्य आदमी बोलता आत्मा से परमात्मा, जड़ चेतन में भगवान है, उसका अंश है। ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ है वो ईश्वर का ही अंश है, उसी का विस्तार है, ऐसा हम कहते हैं। भगवान अगर कण कण के अंदर व्याप्त है, कण कण में शंकर है, ऐसा हम कहते हैं। कण कण में शंकर मानने वाला हिंदू अपने को जो हिंदू कहता है, उन अपने ही समाज के लोगों को अछूत कैसे मान सकता है? उनके छूने से मेरा धर्म भ्रष्ट कैसे होता है? वो मंदिर तोड़ने के लिए नहीं आया, मोहम्मद गजन भी नहीं है, वो मोहम्मद गोरी नहीं है। वो मंदिर में दर्शन करने जाना चाहता है, आप मंदिर में उसका प्रवेश कैसे रोक सकते हैं अगर हिंदू कहते हैं? इसलिए विचार करना पड़ेगा। ये जो कुरीति हमारे दिमाग में आ गई, जिसको हमारे धर्म ग्रंथों का आधार नहीं है, जिसको हमारे संतों का आधार नहीं है, उसको समाप्त करना है। गांव गांव के मंदिर सब हिंदू जो अपने को कहता है उसके लिए खोलता है। गांव के बनगट है वो सबके काम के लिए आए, ये हमको खोलना है। ये जो मरकट है जिसमें मरकट पंच तत्व में विलीन होना है, वहां तो जाति के मरकट मत बनाओ, वहां तो एक जगह राख मिलने दो हिंदू की। ये विचार करना पड़ेगा गांवों के अंदर कि हमारा समान मंदिर है क्या, हमारा समान शमशान है क्या, हमारा समान और जलाशय है क्या। ये मंदिरों में प्रवेश ये सबसे महत्वपूर्ण है। विचार करिए, इसमें माता बहनें सर्वाधिक काम कर सकती है। दूसरा, हमारी जो विश्व में बचाने की सबसे बड़ी व्यवस्था है, जिसकी ओर जनसु ने संकेत भी किया, हमारी माताओं पर सबसे बड़ा दायित्व है हमारे परिवार में संस्कार देना। हम जो बचे हुए उसका कारण यही है कि हमारी परिवार व्यवस्था, हमारे यहाँ पर मदरसा नहीं है जहाँ पर मजहब की शिक्षा देते हो, हमारे यहाँ पर चर्च का संडे स्कूल नहीं है जिसमें बाइबल की शिक्षा देते हो। हमारे यहाँ पर प्रत्येक जो धर्म की शिक्षा है वो शिक्षा देने का केंद्र हमारा घर है। एक घरों की व्यवस्था, फिर से संस्कार की व्यवस्था प्रारंभ करना चाहिए। अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और परिवार में बच्चों को संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं उसके उदाहरण बताए। जीजा माता ने कैसे शिवाजी को तैयार किया, जयवंती माँ ने कैसे महाराणा प्रताप को तैयार किया। हमारे यहाँ तो लोरी गाती है महिलाएं, इलान देनी अपनी हालरिए हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। माँ कहती है झूला झुलाते हुए बच्चे को अपनी धरती पर, धर्म पर और धेनु अर्थात गाय पर अगर कष्ट आया तो उस कष्ट के लिए अपने प्राण दे देना, लेकिन धर्म को बचाना है, धेनु को बचाना है, धरा को बचाना है। और इसलिए हम देखते हैं हमारे गांव गांव में जूझार और भूमियां हैं। ये जो धर्म, धरा और धेनु के लिए जिनका बलिदान होता है वो जूझार कहलाते हैं, वो भूमियां कहलाते हैं, जिसका भूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हमारे गांव गांव के अंदर से ये शिक्षा फिर से घरों के अंदर देनी पड़ेगी। ये पर्यावरण की बात हो रही है, हमारे घरों के अंदर प्लास्टिक मुक्त है क्या? कैसे प्लास्टिक का उपयोग करते हैं जिनको गायें खाकर मरती है? कैसे हम रासायनिक खादों का उपयोग, यूरिया का उपयोग खेतों में कर सकते हैं? कैसे दवाई छिड़क कर और लोगों को रोज सब्जी ले जाकर जहर बांट देते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी गो आधारित खेती, गाय के गोबर से खेती करना फिर से प्रारंभ करना पड़ेगा, जो हमारे बडेरे करते थे।
हमको अपने घरों के अंदर ये संस्कार की व्यवस्था के अपने इतिहास की जानकारी किस प्रकार से घरों के अंदर आ सकती है, इस इतिहास का, हमारी संस्कृति का एक ध्यान फिर से देना पड़ेगा। इन सब के लिए अपना ये हिंदू सम्मेलन है। आप सब इस पर विचार करें। और ये जो हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है, ये मिलकर बैठना तो है ही, मिलकर अपनी समस्याओं का विचार करना और मिलकर उसका समाधान निकालना, इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त